नमस्कार, मेरा नाम है रंजन अभिषेक और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में और यहाँ पे IHGF का दिल्ली फेयर लगा हुआ है जो विगत 15 मार्च से लेके आगामी 19 मार्च तक यह आयोजन है। यहाँ पे जब हम इस बाज़ार में या इस फेयर में घूम रहे थे और हम अलग अलग कुछ खास प्रोडक्ट को चुन रहे थे या उस विषय में बात करने के लिए देख रहे थे, तो मुझे ये कुछ प्रोडक्ट पर नज़र पड़ा जो आप देख पा रहे होंगे कैमरे में कि ये प्रोडक्ट है जो लेदर का यानी चमड़े का बना हुआ प्रोडक्ट है। जब भी बात लेदर या चमड़े की होती है तो सहसा हमारे मन में जिस एक शहर का चित्र आता है या यूं कहें कि जिस एक शहर का नाम अंकित होता है उसका नाम है कानपुर। कानपुर जो लेदर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब है जहाँ से चमड़ा उद्योग जो है वहाँ बहुत विकसित है। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जो है उज्जवल जी हैं और उज्जवल जी मूल रूप से कानपुर से ही हैं। उनका ये पूरा प्रोडक्ट और पूरा बिजनेस जो है वो कानपुर बेस्ड है। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस फेयर को लेके भी इनका क्या कहना है, क्या मानना है और इस उत्पाद को लेके भी। उज्जवल जी, आपका बहुत स्वागत है 10 न्यूज़। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो उत्पाद है कानपुर हालांकि चमड़े उद्योग में किसी परिचय का मोहताज नहीं है आज के समय में, फिर भी कितने दिनों से आप लगभग इस व्यापार में हैं? मैं इस बिज़नेस में लास्ट 10 ईयर से हूँ और 10 ईयर से ही मैं इस एग्जीबिशन में भी आ रहा हूँ। सो ये एग्जीबिशन मेरे लिए, मेरे बिज़नेस के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुई है और यहाँ पर जेन्युइन बायर्स आते हैं, इंटरनेशनल बायर्स आते हैं जो कि हमारा फोकस मार्केट रहता है, जैसे यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है। सो 10 साल से हम लोग इस बिज़नेस में हैं। एक सवाल मेरा ये है उज्जवल कि चूंकि आप एक दशक की यात्रा है आपकी इस बिज़नेस में, इस व्यापार में, बीते एक दशक में एज अ बिजनेसमैन, उद्यमी के लिहाज से आपने क्या देखा? कुछ बदला है क्या जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको? हाँ जी, मैं अगर बात करूँ कि 2014 के बाद से एक्चुअली में आप शायद बोलें कि मेरे लकी ईयर रहा, उसके बाद से या जो भी रहा, बिज़नेस में मैंने बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखा है। एक तो ये देखा है कि जो बाहर के बायर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस हमारे इंडिया इंडस्ट्रीज़ की तरफ, हमारे इंडिया प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ा है। वो इंडिया को एक ऐसा मार्केट देखते हैं, एक ऐसा मार्केट पार्टनर देखते हैं जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है और क्वालिटी के साथ। चाइना एक हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हुआ करता था और पिछले 2-3 साल जो कोविड के बाद से जो हमारी गवर्नमेंट की नीतियाँ रही हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है बिज़नेस को, तो उससे भी जो चाइना की तरफ जो झुकाव था बायर्स का, अब वो हमारे इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो उससे काफ़ी हमको पिछले कुछ सालों में बात करूं तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी पॉजिटिव बदलाव और काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट मतलब मैं देखा है, मैं महसूस किया इस चीज़ को। आपने पहले बताया कि इस एग्जीबिशन में या यहाँ भी आप लगभग एक दशक से आते रहे हैं। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है या यूं कहें कि EPCH या ये जो कुछ करवाते रहते हैं, इस प्रकार का जो IHGF का ये फेयर है, उद्यमी के लिए और ख़ास करके जो नए उद्यमी हैं उनके लिए ये कितना उपयोगी होता है ये प्लेटफॉर्म? देखिए, EPCH जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक रिनाउंड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी एग्जीबिशंस जो हैं नॉट ओनली इंडिया पर बाहर भी लगती हैं। तो जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म किसी भी एक नए एक्सपोर्टर को या नए बिजनेसमैन को मिलता है तो ऑब्वियसली उसका एक प्रोत्साहन बढ़ता है, उसको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि यहाँ पर किस तरह के बायर्स आते हैं, किस तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं। तो EPCH मैं अगर बोलूँ, मैं अगर 10 साल से कर रहा हूँ और रेगुलरली कर रहा हूँ तो मुझे इससे रिस्पांस मिला है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी बूथ्स लगे हैं या जितने भी यहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं, आपको दिखेंगे कि एक यंग ऑडियंस, एक यंग एंटरप्रेन्योर्स, एक यंग बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हैं। तो इसलिए हम लोगों को EPCH पे यहाँ फेयर आते हैं तो हम लोग को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, ये क्योंकि इनका प्रमोशन भी इतना अच्छा होता है, ये 3 महीने पहले से ही प्रमोशन अपना स्टार्ट कर देते हैं। नॉट ओनली इंडिया में भी, पर जो हमारे बाहर बायर्स होते हैं उनके पास भी रेगुलर मेल्स जाते हैं, नोटिफिकेशंस जाते हैं।
तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा रहता है EPCH का। एक आखिरी सवाल मेरा उज्जवल ये है कि इस बार का जो ये पूरा आयोजन है, अभी 2 दिन लगभग 3 दिन बीत चुके हैं। आज तक से अगर आपसे आज तक को लेकर पूछा जाए कि अब तक के व्यापार के लिहाज से ये फेयर आपके लिए कैसा रहा? और दूसरा इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि ऑर्गेनाइज़र जो हैं, जो इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनकी क्या कुछ व्यवस्था है? कुछ सुझाव हैं आपके तरफ से या फिर आप संतुष्ट हैं उनके व्यवस्था से? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि अब तक 3 दिन में कैसा रिस्पॉन्स रहा है, लास्ट अगर हम 2-2.5 साल में बात करें, कोविड के बाद से रिस्पॉन्स थोड़ा सा हल्का रहा था, बिकॉज़ बायर्स आते नहीं थे, उनके बाइंग एजेंट्स ही यहाँ पर आते थे, तो उस तरीके से बायर्स डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी और बिज़नेस का वो एक जनरेशन नहीं हो पाता था। पर इस साल लास्ट 2-3 साल के मुकाबले बायर्स आ रहे हैं, बेखौफ आ रहे हैं, बिज़नेस माइंड से आ रहे हैं, उनको बिज़नेस करना है। तो हाँ, मैं बोलूँगा 3 दिन में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, हमने अच्छी इंक्वायरीज़ जनरेट करी हैं एंड होपफुली हम इसको आगे उसको बिज़नेस में ही बदलेंगे। और जो आपका दूसरा सवाल है कि ऑर्गेनाइज़र्स की तरफ से कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, तो व्यवस्था तो आप खुद भी देख रहे होंगे, आपने पूरा यहाँ देखा घूमा होगा, व्यवस्था तो बहुत अच्छी रहती है। साफ़ सफाई, जो इनका स्टाफ है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। बस एक जो मैं सुझाव या फीडबैक मैं देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पार्किंग को लेके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यहाँ पर कियोस्क रहता है। हमारा सुबह 9:30 बजे हमें स्टॉल पहुँचना होता है, तो हमारा 15-20 मिनट बाहर पार्किंग में ही वो हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर EPCH ऑर्गेनाइज़र्स इस बात पे ध्यान दें कि पार्किंग की व्यवस्था किस तरीके से एग्ज़िबिटर्स के लिए अच्छी हो सके, उनके लिए कन्वीनियंट हो सके, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। उज्ज्वल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उज्ज्वल से जाना इस फेयर को लेके भी, इनकी 1 दशक की यात्रा को लेके भी, बदलते हिंदुस्तान में उद्यम के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से क्या कुछ परिवर्तन आए हैं, उससे संबंधित भी हमने सवाल किया। उज्ज्वल ने सभी सवालों के लगभग जवाब दे ही दिए हैं। बहुत धन्यवाद उज्ज्वल आपका। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़, रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।